पूर्वी, तुम भी जानती हो ये सब अकेले से मैनेज नहीं होगा। मुझसे जो बनता है मैं करता हूँ, पर ये सब बातें ना तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ाती है और यही समय हमारे ग्रोथ का भी है, ऐसा संचित बोलता है। तभी पूर्वी दुखी होते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो, आया के चलते देवांश जिद्दी हो गया है। स्कूल से भी शिकायतें आ रही हैं, कई बार लगता है ना कि नौकरी ही छोड़ दूँ। तभी संचित समझाते हुए पूर्वी को कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान होती हो। देवांश अभी 8 साल का हो गया है, बढ़ती उम्र है, कुछ समय की बात है, अपने आप समझदारी आ जाएगी। अपना इतना अच्छा करियर छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मी पापा को बुला लेते हैं। मम्मी पापा के आने से दूसरी समस्याएं हो जाएंगी, ऐसा पूर्वी कहती है। संचित बोलता है, अब देखो, पहले ज़रूरी बेटे की परवरिश है और उन्होंने अपने बेटे को भी तो कितनी अच्छी परवरिश दी है, कहने की ज़रूरत है क्या? संचित ने पूर्वी को गले लगाते हुए कहा। आप अपनी हर बात मनवा लेते हैं ना, ठीक है, लेकिन कोई परेशानी न हो ये आप संभालेंगे, ठीक है? बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, संचित बोला। संचित सोचने लगा कि मम्मी पापा को कैसे बुलाएं, क्योंकि पूर्वी और मम्मी की कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए उनका आना जाना भी कम ही होता। पूर्वी और संचित की शादी को 10 साल हो गए, लेकिन वे अपने घर 10 बार भी शायद मुश्किल से गए होंगे। संचित के माता पिता प्रभा जी और सुधीर जी एक छोटे कस्बे में ही रहते। वहीं बैंक में अकाउंटेंट के पद से रिटायर हुए 2 बेटियों का विवाह पहले ही कर दिया था। संचित पढ़ाई में होशियार था तो 12वीं के बाद बाहर निकल गया, पहले इंजीनियरिंग, फिर MBA और फिर नौकरी। उसने अपने साथ काम करने वाली पूर्वी से विवाह कर लिया और उसी शहर में बस गया। हालांकि संचित अपने माता पिता की खूब इज्जत करता और प्यार करता, पर घर की शांति के लिए चुप था। लेकिन अब उसे एक तीर से 2 निशाना लगाने का मौका मिल ही गया। पूर्वी मान गई, बस मम्मी और पापा को मनाना है, वे अपने पोते के लिए मान ही जाएंगे। अगले हफ्ते ही संचित माता पिता को ले आया। दोनों ने आते ही देवांश की सब जिम्मेदारियां संभाल ली। प्रभा जी सुबह दूध के गिलास के साथ प्यार से उठाते, फिर तैयार सुधीर जी साथ में रहकर करवाते, खाना बनाने वाली टिफिन तैयार करती, दोनों बस तक छोड़ने जाते। तब तक पूर्वी और संचित सोकर उठते, चाय पीते। पूर्वी खुश थी क्योंकि सुबह की भागा दौड़ी और बेटे के साथ तैयार होने की कवायद उसे सुबह ही थका देती। दोनों 10 बजे तक निकल जाते। तब तक प्रभा जी और सुधीर जी घूमकर बाहर आकर नहा धोआ कर तैयार हो जाते। 2 बजे देवांश लौट आता तो प्रभा जी अपने हाथों से उसके लिए पराठे, चीले, हलवा जो फरमाइश होते बनाकर देते। फिर सुलाकर शाम को होमवर्क सुधीर जी करवा देते। फिर तीनों गार्डन में चले जाते। 7 बजे तक पूर्वी और संचित लौटते, फिर सभी साथ में खाना खाते। अब देवांश दादा दादी के पास ही सोता। सब सही चल रहा था, पर पूर्वी को अब देवांश का हर समय दादा दादी के साथ रहना अखरने लगा। बेटा तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे मनपसंद के रेस्टोरेंट चलेंगे, ऐसा पूर्वी बोलती है। तो देवांश कमरे में जाने लगा कहकर कि बहुत मज़ा आएगा, मैं दादा दादी को भी बोलकर आता हूँ। रुको बेटा, सिर्फ हम ही जाएंगे, पूर्वी बोली। ठीक है मम्मी, फिर मैं भी नहीं जाऊँगा, देवांश ऐसा बोलता है। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, मम्मी को परेशान करना ज़रूरी है क्या? पूर्वी ने प्यार से कहा। मम्मी मैं सिर्फ दादा दादी के साथ ही जाऊँगा। तुम अपनी मम्मी का कहना नहीं मानते, सिर्फ अपनी बात ही मनवानी है, तुम कब सुधरोगे? पूर्वी तेज आवाज़ में बोलने लगी। देवांश अपने दादा दादी के कमरे में चला गया। क्या हुआ पूर्वी, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? संचित बोला। बेटा बहुत जिद्दी हो गया है, कुछ कहो तो सुनता ही नहीं। देखो भाग गया ना अपने दादा दादी के कमरे में, जानता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। बच्चा है, डर गया इसलिए वहाँ चला गया होगा, मैं बुलाता हूँ। इतने में देवांश दादा दादी के साथ बाहर आता है और अपनी मम्मी से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगकर तैयार होने चला जाता है। पूर्वी को बुरा लगता है कि उसका बेटा अब उससे ज़्यादा अपने दादा दादी की सुनने लगा है। कुछ दिनों के बाद छुट्टी के दिन पूर्वी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी और संचित अपने फ़ोन में व्यस्त था। इतने में देवांश पेंटिंग करने पूर्वी के पास बैठ गया। मम्मी थोड़ी हेल्प कर दो ना, देवांश बोला। अभी मम्मी काम कर रही है, पूर्वी ने बिना देखे कहा। मम्मी दादाजी आराम कर रहे हैं, वरना मैं उनके पास चला जाता, आप हमेशा ही बिजी रहती हो, देवांश नाराज़गी से बोला। ये सीख रहे हो? हाँ, ऐसे अपनी मम्मी से कोई बात करता है? तुम्हारे दादा दादी मेरे खिलाफ ही जहर घोल रहे हैं, ऐसा कहकर पूर्वी देवांश को थप्पड़ मार देती है। देवांश के रोने की आवाज़ सुनकर प्रभा और सुधीर जी बाहर आते हैं। पूर्वी ये क्या तरीका है, बेटे को मारा क्यों? संचित बोला। सही है, देवांश बिगड़ रहा है, उसे सिर्फ दादा दादी ही सही लगते हैं, मैं तो जैसे अपनी बेटी की दुश्मन हूँ ना, पूर्वी रोते हुए बोली। देवांश बेटा चलो कमरे में, दादाजी आपको पेंटिंग करवाएंगे। सुधीर जी देवांश को कमरे में ले जाते हैं। संचित बेटा बहू के लिए पानी लाना, ऐसा कहकर प्रभा जी पूर्वी के पास बैठती हैं। बहू बच्चे तो नन्हे पौधे हैं,
इनको सिर्फ प्यार चाहिए। बिना पानी के जैसे पौधे ठूंठ बन जाते हैं, वैसे ही बच्चे भी जिद्दी हो जाते हैं। तुम नौकरी करती हो, कई बार ऑफिस की जिम्मेदारियाँ, काम का दबाव मानसिक रूप से थका देता है, पर वो बच्चा है ना, वो ये सब तुम्हारी तकलीफ़ें अभी नहीं समझ सकता। उसे सिर्फ माँ चाहिए जो उसकी बातें सुने। तुम गुस्सा करके उसे नहीं समझा सकते, लेकिन प्यार और संवेदना हर बच्चा समझता है। ये भाषा तो जानवर भी जानते हैं। तुमको सिर्फ धैर्य और संयम की आवश्यकता है। देवांश संवेदनशील बच्चा है। ये व्यवहार उसे जिद्दी बना रहा है, लेकिन मैं अब उसको तुम्हारी परेशानियां बताती हूँ ताकि धीरे धीरे वे समझे कि उसकी मम्मी किससे कितना प्यार करती है। प्रभाजी बोली, मम्मी जी माँ हूँ, जब मेरा बेटा मुझे नहीं सुनता तो बुरा लगता है। पूर्वी से सकते हुए बोली, बहू माँ हूँ, तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, पर हक जताने से माँ नहीं बनते। देवांश को जो प्यार और समय चाहिए वो हमारे पास है। जब हमारे बच्चे छोटे तब उनको नहीं दे सके। यही उम्र ही जिम्मेदारी से भरी होती है, तभी तो दादा दादी बन के अपने अरमान पूरे करते हैं। तुमने सुना होगा, मूल से ब्याज प्यारा होता है। देवांश के प्रति हमारा स्नेह स्वाभाविक है और समय के साथ देवांश तुमको भी समझ जाएगा। प्रभाजी पूर्वी को सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मी जी मैं समझ गई। आप देवांश को जो प्यार दे रही हैं वो शायद मैं नहीं दे सकी। मुझे इसके लिए आपका शुक्रगुजार होना चाहिए और मैं आप पर तोहमतें लगा रही हूँ। आज मुझे एहसास हुआ कि संचित आपके पास नहीं आते तो आपको कितना बुरा लगता होगा। मम्मी जी आज आपने मुझे भी सही रास्ता दिखाया। अब न सिर्फ बेटे की प्यार से बात मानूंगी, बल्कि जो गलत व्यवहार आपसे किया है वो भी सुधारूंगी। माँ आज तो हम सभी बाहर साथ चलेंगे। आखिर दो बेटे को अपनी माँ मिल गई। संचित ऐसा बोलता है। देवांश बेटा तैयार हो जाओ, दादा दादी के साथ बाहर चलेंगे, पूर्वी ने आवाज़ दी। सॉरी मम्मी, दादा ने कहा अपनी मम्मी से तेज आवाज़ में बात नहीं करते और अब मैं भी नहीं करूँगा। देवांश बोलता है, मम्मी भी अब आपकी बात सुनेंगी। पूर्वी गले लगाते हुए बोली। अब हुआ ना सही से पूरा परिवार, सुधीर जी बोले। दोस्तों कामकाजी माँ की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, जिससे मानसिक दबाव काफ़ी रहता है और ना चाहते हुए भी बच्चों पर गुस्सा निकल ही जाता है, जो उनके बिल्कुल अच्छा नहीं है। उनके लिए बच्चों के लिए समय निकालना ज़रूरी है, उनके संपूर्ण विकास के लिए। यह मेरी सुचरित रचना है, जिसे पढ़कर आप अपने विचार मेरे साथ साझा कर सकते हैं। कमेंट करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।